और साईं की नजरे इनायत के नाल आप सारिया इलाका निवासी संगतां जो तीसरे गुरुदेव धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी गुणा दे नाम ते इस पावन पवित्र अस्थान ते सतगुरां दा अज पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा प्रेम भावना के नाल मना रहे हो। आओ जिथे आप जी ने दस रित प्रथम गुरु सवारियां पासों इलाही बाणी का कीर्तन सरवण किया, उत्थे मिले हुए वक्त के अनुसार आप जी के नाल धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी गुणा के पावन पवित्र इतिहास सतगुरां की मुबारक बाणी गुरु का दिता हुआ उपदेश रहमतां नूं आपां मानण दा जानण दा यतन करना है। करो कृपा बख्शो असीस। विचारां की प्रारंभता करन तो पहला सहबे कमाल कृपालु पिता बादशाह दरवेश उत्तरांदे दानी अमृत के दाते कादरे हरकार बेकसारा यार हकरा गंजूर जुमला फैजे नूर बाजम वाले सतगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी द्वारा बख्शिश की गई फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी नूं बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल दोवें हथ जोड़ बात अदब सीस झुकाउंदियां होइयां बुलंद आवाज दे विच सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी का जदों असीं जीवन पढ़ांगे सर्वप्रथम जिन्हां 11 भट्ट साहिबान की आपां पावन बाणी जिन्हां दे सवैये गुरु पुस्तक दे विच जो उन्होंने पहले पातशाह महाराज तो लैके पंजवें गुरुदेव धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज तक सतगुरां दी सिफतो सलाह वडियाई दे विच उचारण कीते। आप जी को पता होगा भी उन्हां भट्ट साहिबान दा गुरु घर नाल जिहड़ा रिश्ता है ना वो गुरु अमरदास महाराज जी तो ही बने। गुरु नानक साहब महाराज जी के समय धन गुरु अंगद देव पातशाह महाराज के समय भट्टां दा अजे गुरु घर नाल कोई नाता नहीं सी और इहदा जिक्र उन्होंने आप अपने सवैया विच कीता। जिहड़ा सवैया आपां पढ़दे हो उन्होंने गुरु अमरदास महाराज की सिफत च उचारिया। भट्ट चिखा जी जिहड़े ने ये सुल्तानपुर साहब के रहने वाले और उन्होंने अगों पुत्र ने भट्ट कीर्त जी ते भट्ट मथुरा जी। पर जे सानू साडे बच्चिआं नूं कोई पुछे वे गुरु ग्रंथ साहब दे विच सानू इह ते पता कि जामिया करके 6 गुरु साहिबान की बाणी 15 भगतां दी 11 भट्टां दी फिर गुरसिखां दी पावन बाणी। लेकिन जो सानू सवाल किया जाए भी कितने शहीदां दी बाणियां गुरु ग्रंथ साहब विच ते सानू सुभाविक तौर पर पता है कि गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज शहीद ने ते गुरु तेग बहादुर साहब शहीद ने। पर मैं आप जी के ज्ञात लई बेनती कर दवां 11 भट्टां दे विचों 2 भट्ट भी ने जिहड़े वो भी शहीद ने। उन्हां विच एक भट्ट कीर्त जी जिन्हां दा सवैया तुसीं रोजाना अमृत वेले गुरु रामदास महाराज के दर तो सरवण करदे हो। एक अरदास पाठ कीर्त की गुरु रामदास रख ये जिहड़ी पहली जंग हुई ना अमृतसर साहब की धरती ते जिथे अज खालसा कॉलेज है उत्थों ये शुरू हुई। उत्थों लैके ते जिथे अज तक गुरु घर बन गया किसी वक्त तो किला जिहड़ा आ लोहगढ़ सी जिन्हों अज आप गोबिंदगढ़ के नाम नाल कहते
ये उतों तक के जंग का मैदान बनया इन्हां एरिया और एक पहली हथियारबंद जंग सी जिहड़ी गुरु के सिखां वालों लड़ी गई, जिथे होर शहीद होए उन्होंने भट्ट कीरत जी भी सामने जूझ के मैदान जंग के उन्होंने शहादत का जाम किया। और दूसरे भट्ट जिहड़े ने वो भट्ट मथुरा जी ने वो भी शहीद ने। ये जिहड़ी श्री हरगोबिंदपुर साहिब की जंग हुई ना, जिन्हों पहला इसका नाम जिहड़ा रोहीला करके लिया जाता सी नगर का, गुरु अर्जन देव पातशाह ने वसाया ते नाम सी गोबिंदपुरा। गुरु हरगोबिंद साहब जी दोबारा फिर जदों गए ना चंदू के पुत्र करमचंद ते भगवान दास घेड़ का पुत्र रतन चंद उन्होंने सबक सिखाया, महाराज के जान करके नाम तब्दील होया, फिर उन्होंने असीं श्री हरगोबिंदपुर साहब कहने। उस जंग दे विच भट्ट मथुरा जी ने शहादत प्राप्त की। तो ये दो शहीद भट्टां दे विचों दो गुरु साहिबान जी जिन्हां दी शहादत है, दो भट्ट साहिबान जिन्हां दी पावन बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज है। वो जिस वेले भट्ट साहिबान उन्होंने आप लिखिया भी असीं सच्चे गुरु की भाल विच निकले, पूरे गुरु की भाल विच निकले, ते 1 साल का समा वो कहंदे सानूं लग गया। हुण एक ध्यान करना, विवेक बुद्ध का अर्थ की हुंदा है? विवेक का मतलब हुंदा जिथे असीं सच ते कच की पहचान कर सकीए, पाप ते पुण्य दे विच बंदा फर्क कर सके, दुरमत ते गुरमत दे विच वखरेवा कर सके। ये नहीं पता ही नहीं लगता कि गुरमत है कि गुरमत है ना, विवेक नूं कहंदे। गुरु अमरदास महाराज जी ने यह वचन लिखिया आनंद साहिब की बाणी में, जे को गुर के विमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे। अगे कहते पावे मुक्त ना, सतगुरु तो बगैर कहते मुक्ति नहीं हो सकती। भावें अनेकां जुनियां नेकां जगह कई बारी ना अपना कोई काम मान लो हुकूमत है किसी भी पार्टी की होवे, सानू लगे जां कोई अफसर बह गया भाई कुर्सी ते कहंदे भी बंदा सख्त है जां ठीक नहीं आ कुछ है, कहंदे जी फेर हुण कहंदे हुण साथ समय सबर कर लो, बदलेगा पलटा आएगा, फिर कराला कोई बंदे आ जाने अपने, उदों आपां लगा देंगे सब कुछ। पर इत्थे आख्या पावे मुक्त ना होर थे कोई पुछो विवेकियां, जाए अनेक जूनी भरम आवे, महाराज कहंदे बिन सतगुर मुक्त ना पावे। एक भुलेखा नहीं रखना कदे भी चलो जी आ इन्ने साल कट लेने फिर शायद बिना गुरु तो काम चल जाए। गुरु अमरदास महाराज ने कह दिता, कहंदे भावें कई जन्म भटक लवीं, अज भी निजाम वो है जिदन अज आए ते महाराज कहंदे गुरु तो बगैर पार पारा नहीं, 4 जन्मां बाद भी आएगा ना, फिर आके पूछेगा जी हुण बदल गया कुछ, मालिक कहणगे नहीं, अज भी वही कहानी है कि गुरु तो बगैर पार तारा नहीं हो सकता। उस दाते ने हुण उन्हां अंदर विवेक किहो जिहा सी, उन्हां ने जिवें साडे आम हुंदा भी किसी बंदे नूं बीमारी लग जाए, कोई दुख रोग हो जाए ते साडा एक सुभाਅ आ, असीं जाने तां अगले दा पता लैणे, चंगा भला हो कि तुम दवाई लै रहा होएगा, थोड़ा बहुत फर्क भी होएगा, हाँ जी भाजी की हाल चाल है, ठीक है जी, अच्छा फिर किवें चल रहा इलाज, वधिया जी हुण असर हो रहा, कित्थों लैंदे जी दवाई, फलाने कित्थे फस गया जी, मैं दसदा तुहानूं फलाने कोले जाओ, वो बेचारा उधरों हटदा दूजे पासे तुर पैंदा, वो 4 दिन उत्थों खाधी हुंदी, तीजे दिन फिर कोई पता लैण तुर जांदा, वो फिर कहंदा भाजी किवें आ, कहंदा जी फर्क क्या कुछ, दवाई कित्थों लैंदे जी, लै वो उत्थे वो तो आराम ही नहीं आया किसी को, तुसीं मेरे आखे लगो फलानी थां ते जाओ। जिवें असीं इधरलियां सलाहां च बदलदे आ ना, धर्म की दुनिया च भी ये काम ही चलदा साडे नाल। लो भैन जी तुसीं फलाने बाबे कोल जाओ तो सही एक बारी, लै उत्थों आ मिलिया, उत्थों कोई तीजा मिलेगा, वो जिहड़े पासे वो लगा उधरों तुरे, अक्सर हुंदा सानूं सलाहां मिलदियां। हुण भट्ट साहिबान कहंदे भी सानूं भी मिले सलाहकार, कहंदे असीं आख्या जी असीं चाहुंदे आ बड़ा कुछ हुण तक ना भट्ट वहियां आपां नूं मिलदियां, जिहड़े साडे हिस्टोरीकल सोर्स आ ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਵਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਰਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਨੇਮ ਵਾਈਜ਼ ਥਾਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਆ,
पर जिहड़ी संतुष्टि है ना वो नहीं लभदी। एक तो हुंदा भी एवें बंदा समझौता कर लेंदा, एक हुंदा भी समझौता नहीं करना जी मैं असल तक पहुंचना, ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ नहीं कोई कहानी है। वो उस जीवन वाले सन लभण तुर पै। किसी ने आख्या फलाने थां चले जाओ, बड़े पहुंचे ने आखो जाओ, कहते उन्हें आप लिखा उस भैया आप पढ़ांगे, कहते उत्थे चले गए, कहते गल्लां तां बहुत सोहणियां करदे सी, जिहड़ी शोभा सुनी सी वो भी वाहवा सी, पर कहते जदों कोल ढुक के वेखिया गल्लां विच कथनी विच ते करनी विच बड़ा वड्डा फर्क सी, अंतर सी। कहते मुख तो ठीक सी काम, पर असल जीवन की कहानी बड़ी उल्टी सी। कहते बहुत भटके, पर मैं ना भी भागां वाले सी जिन्होंने 1 साल भटकना तो बाद असल ठिकाने तक पहुंच गए। 1 साल की भटकना तो बाद वो आए गोइंदवाल साहब, गोबिंदवाल गोबिंदपुरी। गुरु ग्रंथ साहब ना ईड़ी नाल नहीं लिखिया, बब्बे नाल लिखिया महाराज भट्ट साहबान ने जब वरता ना गोबिंदवाल गोबिंदपुरी संग जलन तीर विपास बनाओ। जिन्हें भी पुराने इतिहास स्रोत ने उन्होंने व्यास नहीं मिलेगा, व्यासा नहीं मिलेगा, उत्थे पप्पे ना लिखा मिलेगा विपासा है, वह अर्थ व्यास ही है। जिमें सतलुज नहीं लिखा मिलता, सतद्रव लिखा मिलेगा। दसम पातशाहमारी की बाणी में भी शब्द सतलुज वास्ते ना सतद्रव लिखा होया। कहते महाराज जी ने जो गोइंदवाल साहब वसाया उस व्यास दरिया के कंढे ते गोबिंदपुरी के सामने एक भट्ट ना इन्हां दा वडेरा सी, भट्ट भिखा। उन्हां दी अगवाई विच भट्ट जिहड़े ने 1 साल दौड़े, बड़ियां थावां ते गए, पर जो सुन के गए जो कन्नी पिया गां जाके वेखिया निकलिया ते किड्डी वड्डी उन्हां दी परख सी, विवेक सी उन्हां दे अंदर। इहनूं विवेक कहंदे आ। ये नहीं उन्हां वेखिया भी चलो वावा चोगा पाया कुछ धड़म देनी टेक दिओ मत्था रख दिओ कुछ ना। वो जिस वेले उन्होंने गुरु अमरदास महाराज का दर्शन किया तो अपने बुजुर्ग तो ही पूछा करते सन। उन्होंने जब उन्होंने बुजुर्ग बैठा उत्थे आके गुरु अमरदास जी के दर्शन किए तो गुरु का दीदार तो है ना भी जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मिले प्रभु हर दरगह का बसीठ। वो जदों बैठे ना आके नमस्कार की 2 दिन रहे ते नाल दे जिहड़े 10 भट्ट सन, 2 ते उन्हां दे पुत्तर ही सन विच कीर्त जी ते मथुरा जी। वो पुछदे ने भी बापू किवें आ, चलिए फिर होर पासे तुरीए ते भट्ट भट्टा जी कहंदे नहीं हुण किसे होर पासे जाण दी लोड़ पई नहीं, जिहड़ा लभदे सन पूरा वो अज लभा है, इहदा दर छड्ड के हुण किसे होर दर ते नहीं जाना, इहदे तो अगां कुछ नहीं हो सकदा। उस मालिक दा प्रकाश दिहाड़ा बना रहे हो तुसीं, जिस दाते दे दर ते आके उन्हां दी प्यास पूरी हो गई। उन्होंने आप लिखिया रहे हो संत हों टोल, ये गुरु अमरदास महाराज दे सानू खड़ो के उन्होंने सवैया उचारिया, रहे हो संत हों टोल साथ बहुत तेरे दिखे। बहुत तेरे का मतलब है बहुत ज्यादा। सन्यासी सन्यासियां भी मिले, तपस्वी है तपस्वियां भी मिले भी बड़ी तपस्या करता है। सन्यासी तपसी है मुखों एक पंडित मिठे, कहते वर्ष एक हों फिरे, एक वर्ष 1 साल फिरे, वर्ष एक हों फिरे किने 9 परचो लायो, पर कहते मन परच जाता, प्रतीत आ जाती, भरोसा आ जाता, संतुष्टि आ जाती, वो काम नहीं होया किसी को। वर्ष एक हों फिरे किने 9 परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना पाई। कहनियां कथनियां सुनियां पर जिहड़ा जीवन सी ना असल वो वेख के कहते को मन खुश नहीं होया। पर हुण अखीर कहते जदों अज गुरु अमरदास जी नूं मिले, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हो क्या कहो, गुर दई मिलायो लिखिया, जिव तू रखे तिन। कहते अज धन गुरु अमरदास महाराज का मिलाप हो गया, हुण ते दाता जिवें रखेगा ना इहदी रजा विच इहदे हुक्म विच रवांगे, हुण इहदे तो अगां नहीं किते भी जाना। उस मालिक दे दर ते आके वो भुख पूरी हो गई। कई बार बंदे दियां लोड़ां थोड़ा भुख इहो जी हुंदी है। भाई साहब भाई गुरदास जी मैनूं उदाहरण बड़ा प्यारा दिता, तुसीं जिहड़े सज्जणा ने किते पशु रखे है जां देखिया है,
पहला ना चरांदा हुंदियां सन बाहर, ते ज़्यादातर लोग पशुओं नूं बाहर चारदे सन। वो सवेर दे हुण जिहड़ा मੱਝਾਂ गावां चरन वास्ते बाहर लैके गए, शामां नूं जदों उन्हां नूं घर लिआउंदे सन ते उन्हां दे जिहड़े बाल बच्चे बछड़े कटड़े वो बच्चे हुण विचारे उन्हां नूं भुख लगी हुंदी ते वो जदों इक्के थां ते गावां मੱਝਾਂ बट्ठीਆਂ ना कट्ठियां किलियां ते वो जदों किसी जाल नूं खोलण लगदे सन बच्चे नूं जां कट्टे नूं, वो हाथ तो ना झटके मारदा सी संगली विच, किहड़ा वेला आवे मेरा खोले मैनूं छड्डे ते मैं जाके जाके दुध पीवां अपनी मां दा। वो कई बारी भुख ते उत्साह विच इहो जिहा आया, वो मालक अजे खोलदा कई बारी हत्थ भी विच आ जांदा सी ते एकदम झटका मार के संगली छड़ा के ना दौड़ के जाके वो अपने वल्लों दुध चुंगण लगदा ते भुख विच इन्ना कुछ जिहड़ा है वो गाफल होया, अपनी मां दे बजाय किसी दूसरी दे थल्ले जाके दुध पीण दा यतन करदा। पर पशुओं में भी सेंस है, मालक ने वेखो किड्डी किरपा की है। जिवें छोटा जिहा बच्चा मनुख दा है ना, उन्होंने भी पहचान हो जाती है मां के हत्थों च कि किसी गैर दे मां चुके तो भावें जो दुध ना देवे तां भी चुप हो जाता है, वो भी महसूस करता भी हथ मेरी मां दे आ किसी दूसरे दे। इस तरह पशुओं के विच भी ये चीज़ है, वो जिवें उन्हें जाके दूसरी किसी मझ जां गां के थणा नूं मूंह लाया, उन्हें वट के लत्त मारी मारे। जदों लत्त मारी ना तो बेचारे को सट तो लगनी सी, पीड़ा हुई, एकदम पिछा होया तो फिर सिर झटकदा, इस तरह होश आउंदी होंदी इक्को लत्त खांदा है, उन्हें पता लग जाता भी मेरी मां नहीं, फिर अपनी मां लभदा दोबारा गलती नहीं करता। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते भलिया तेरे नाल जो चंगा रहा, एक बारी लत्त वजी मूँह बनवाया पर दूसरी बारी वो जी गलती करके किसी बेगाने कोले नहीं गया, तो तू तो पता नहीं होना तक कितनियां थावां तो लत्तां खा चुका है, कितनियां थावां तो मुंह बनाया ही, केड़ी केड़ी बड़ी ते केड़ी केड़ी कबर ते की कुछ कर बैठा है, पर तेरी तो जिंदगी लग गई इन्ने ठेडे ते इन्नियां लत्तां खा के अजे भी मालक असल की पहचान नहीं आई। धन सन भट्ट साहिबान जिन्होंने एक साल दे विच ही पूरे गुरु की समझ आ गई, पूरे दे पास आ गए। उस दाते का असीं प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। धन गुरु अमरदास महाराज जी जिन्हों का परिवार पिछोकड़ वेखो ना, तो बाबा नारायण दास जी तो शुरू होता। बाबा नारायण दास जी पहले शरीर सन जिन्होंने बासर के आके वसना किया। उन्होंने दो सपुत्र सन बिशन दास जी, ते बिशन दास जी के अगों सपुत्र होए ने बाबा हर जी। ये बाबा हर जी जिहड़े है ना, इन्हां ने जाके व्यापार किया सी लाहौर के कोल गिलवाली पिंड, बासर के विकरा छड्ड गया सन, छड्ड के उत्थे जाके व्यापार शुरू कर लिया। बड़ा चलिया व्यापार, बड़े बड़े रूप में वधिया, लेकिन फिर जड़ां दा चेता आया ते बाबा हर जी दोबारा फिर बासर के आ गया। बासर के दी धरती ते उन्हां दे घर फिर सपुत्र पैदा होए बाबा तेजभान जी, जिन्हां दा नाम गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। भलो पुहाल तेजो तना निरपत नाथ नानक बर, तेजो तना धन बाबा तेजभान जी दे सपुत्र। ते बाबा तेजभान जी दे घर पहली संतान दे रूप दे विच 1479 ईस्वी सन 1536 बिक्रमी संमत बनता। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵਦੀ ਸੁਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਾਖ ਸੁਦੀ ਜੇਠ ਸੁਦੀ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, नहीं तो पहला खास करके जोड़े साढ़े ब्याह के कार्ड होंगे सन या साए चिट्ठी भी होनी, अंग्रेजी की तारीख का लिखते सन, लेकिन वो बाद च लिखी होंगी सी। पहला लिखा होंदा सी जेठ इन्ना, ते आ जिहड़ा बिक्रमी संमत वो खास करके नाल पाया जाता सी। धन गुरु अमरदास महाराज जी का प्रकाश होया माता लखो जी होना दी कोख। उन्हां तो बाद तीन भरा महाराज जी दे होए, बाबा ईशर दास जी जिन्हों के सपुत्र ने भाई साहब भाई गुरदास जी, फिर बाबा खेमराय जी जिन्हों के सपुत्र ने भाई सावणमल जी जोड़े हरिपुर इमारती लकड़ लैन वास्ते गए सन। फिर चौथे थां ते ने मानक चंद जी जिन्हों के पुत्र ने भाई जस्सू जी जिन्हों की
पुत्र वाल जसू वाल धन गुरु अंगद देव पातशाह की धी बीबी अमरों ब्याही हुई सी। और तुसी इतिहास पढ़ो ना, अज के दिनों में 27-28 साल की उम्र में बच्चे का ब्याह होना, आनंद कारज होना आम जी गल है। अज असी 25, 26, 27 साल तो 24, 25 तो शुरू करते हैं सोचना भी भाई धी का ब्याह करना, पुत का ब्याह करना। पर उन्होंने समय 11, 12, 13 आ एज होती सी ज़्यादातर ब्याह। पर गुरु अमरदास महाराज जी का आनंद कारज 28 साल की उम्र में जाके होया। उन्होंने पहला छोटे भरा ब्याहे और ये साडे रिश्ता सी, नाता सी। अज भी जिन्हां वास्ते ये भावना है, अज भी छोटे भरा जिहड़े मनदे इस रिश्ते वो वड्डियां दे गोडियां इस तरह लाउंदे जिवें पिता दे लाइदे। ते साडा ये मनना सी, साडा एक असल विरासत सी भी वड्डे भरा जिहड़े ने पिता समान हुंदे ते वड्डे भरा छोटियां दा ख्याल भी इस तरह रखदे सन जिवें एक बाप बच्चियां दा रखदा। तो धन गुरु अमरदास महाराज जी ने छोटियां दा पहला आनंद कारज कीता। आप उन्होंने बाद विच आनंद कारज करवाया। ये नगर पैंदा है अजकल पाकिस्तान के बॉर्डर से है, अपने पंजाब च ही है, पर पाकिस्तान का बॉर्डर पै जाता। सनखत्रा पिंड का नाम है। उत्थों के भाई देवी चंद बहल खत्री सन, उन्होंने धी है बीबी मनसा देवी। उन्होंने नाल धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी का आनंद कारज होया। और उस सतगुरु महाराज जी के गृहस्थ विचों 2 धीआं का जन्म होया ते 2 सपुत्रां की आमद हुई। 4 बच्चे धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी के। हुण एक विरासत होंदी है परिवारक कि माँ बाप अपने बच्चों जिस घर धी पुत पैदा होता उन्होंने विरासत कहते जी इन्हूं धन पदार्थ ना विरासत ही मिले ते बाप ने बड़ा कुछ इकट्ठा किया जां खानदान तो इस तरह चलिया होंदा। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਮੰਮਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਖੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ बहुत सारिया ऐसिया डिवाइस मोबाइल तो लैके कैमरे तक असी उन्होंने कुछ मूवमेंट ऐसे जोड़े असी कैद कर लेने, असी उन्होंने जोड़ा वीडियो बना लेने या फोटोआं बनदियां, वो जदों वड्डे होके वेखणगे ना, असी अपने बच्चों बहुत छोटी उम्र दे विच किते उन्होंने गुरु गोद विच मत्था टेकदे फोटो खिंची हुई वीडियो बनाई, वड्डे होया जदों वेखणगे ना, आ मैं जदों फस्ट टाइम गया सा आ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਜੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆਓ, ਅੱਜ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਪੀ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਤਲ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਤੇ ਕੱਲ ਕਦਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜੀਵਨ ਸੀ।
और 2 यात्रावां लिखियां साल में गुरु अमरदास जी करते। एक यात्रा वो करते गर्मी दे विच, वो जदों चेतर तो शुरू कर लेंदे ते विसाखी नूं इशनान करके ते वापस परतदे। ये 2 महीने हुंदे गर्मी ते एक वो सर्दी च यात्रा करते सन। जदों अस्सू नूं जांदे ते कतक नूं वापस मुड़दे। ये 2 महीने, पहला चेतर तो वैसाख, दूसरा अस्सू तो कतक तक। ये 2 यात्रावां उन्हां दे जीवन साल विच 2 वारी वो करदे। जदों यात्रा करते हैं और उस यात्रा के दौरान अज जदों बंसावली नामे के करते भाई केसर सिंह शिगर ने एक बोल लिखा, वो कहते भी जो महात्मा मिलया ना उन्होंने रस्ते उसका नाम हरजी लिखा इतिहास में, और नाल उन्हें भी लिखा भी ये हरजी जिहड़ा सी ना ये बाबे श्री चंद नूं अपना मुर्शद मनदा सी। और गुरु नानक साहब की बाणी जिहड़ी वो बड़े प्रेम ते बड़े वजद में आके गाउंदा सी, हर वक्त गुरु का शब्द पढ़ता रहना। उन्हें बाबे अमरदास के नाल सफर किया ते घर रुके जदों बस रुके। हुण उन्हां दी भावना ते सी प्राहुणाचारी वाली, सेवा वाली, टहल वाली, पर जदों राती गल्लां बातां होईयां ते उन्होंने जदों पुछया ना भी मैं ते भुल ही गया भी तुसीं किस गुरु के सेवक हो, किहनूं मनदे हो? ते बाबा अमरदास जी ये 1540 की गल है, 1540 ईस्वी सन। इत्थे आके क्योंकि 1479 का प्रकाश है, आके महाराज की आठला 62 सालों में ढुक जाती, 62वां शुरू हो जाता है। और एक घटना उदों घटती है जिस वक्त धन गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी तख्त ते विराजमान होया 1 साल का लगभग समा हो चलिया। 1539 में महाराज तख्त ते बैठे, जदों आख्या ना जी गुरु कहते जी अजे खोज रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हुण वो गुरु की बाणी पढ़ने वाला से को भेखी सन्यासी नहीं सी बंदा है भी वो इस तरह हो, क्योंकि चेता रखो आम बंदे दे कहे हुए बोल कितनी बारी सुनते हैं, कितना कसर होता है। इधरों बंदा सुनता, दूसरे पासे कपड़े झाड़ के उठ पैंदा। वो जे उहदे बोलां ने बाबे अमरदास नूं तड़फा के रख दिता ना, ते सोचना भी उहदी अपनी कमाई कितनी हो गई। कमाई वाले का बोल ही किसी का अंदर जुड़ सकता, किसी के अंदर नूं हिला सकता है। और वो कितनी क बोलां विच ताकत होएगी। सारी रात नींदर नहीं पई, पर वो तेरा भला हो जाए अजे तक निगुरा पहला कभी सोच नहीं सी आई। कई बार मैं कई बार बेनती करना है, अपने वर्गे लोग उन्होंने रहिंदे हो, कोई तकलीफ नहीं होंदी, ना मुश्किल आती। कहानी उस दिन वापरती है जिदन 10 साढ़े तो विपरीत होने ते असीं कल्ले वखरे होइए, उत्थे बंदे नूं एडजस्ट करना औखा हो जाता है। उत्थे असल पता लगता है कि मेरे च कमी है कि अगले च कमी है। 10 बंदे मैले कुचाले कपड़े पा के बैठे ने, बदबू पई आउंदी है, असीं भी उहो जिहे हां, कुछ महसूस नहीं हुंदा, उहो जिहे हो ने उहो जिहे असीं विच बह के कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुश्किल उत्थे आउंदी है 10 साफ सुथरे होण, मैं कल्ला मेला होना, फिर पता लगेगा भी नहीं काम तो खराब है। हुण वो जिद्दण उहने कहा ना कहंदे अजे तक निगुरा, वो तां कहंदा मैं हुणे ही जाना। बथेरा उहदे तरले कड्डे, कपड़े पकड़न दा उन्हें आख्या ना ना जिन्ना चिर पता नहीं सी भुलेखे च लंघ गया, काम लंघ गया, हुण तां एक छिन भी नहीं ठहर सकदा। तरले लैंदे ने लेकिन वो चुक के समान चला गया। ਉਹਦਾ नाम हरजी लिखिया। जदों चले गए हुण देखो कड़ी नाल कड़ी किवें जुड़दी है। बीबी अमरों नूं विआही तो बहुत समा हो गया सी उन्हां दे घर विच, ते उदण कोई बीबी अमरों ने पहले दिन बाणी नहीं पढ़ी। बीबी अमरों जी तो रोज बाणी पढ़ते थे, क्योंकि गुरु की धी आ, ते गुरु की धी की करेगी, अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ेगी। ते गुरसिख की धी होवे तो उन्होंने अमृत वेले की करना चाहिए, बाणी पढ़नी चाहिए। बाबा अतर सिंह जी महापुरुष कहते सन, उन्होंने लाहौर दीवान तो बहुत संगत जुड़ती, कान च किसी ने आके आके कहते जी मरदमशुमारी होनी है, तो मन तुहाडे बोलना च सरिया कह दो भी सारे अपना जिहड़ा कॉलम है ना उहदे सिख लिखाउण, वो अपनी जात गोत ना लिखावे। तो महापुरुष स्टेज तो कहते भाई सानू गुरमुखां ने दस्सिया कहते मरदमशुमारी होनी है,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਲਮ ਸਿੱਖ ਲਿਖਾਇਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਨਾ ਆਇਓ ਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਲਕਾ ਗੇੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਟੀ ਖੜਕਦੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਧੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਵਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਨ ਵਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਲੇਖ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਈਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਪੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵੰਤ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੂਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਦਰਵਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਧੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਬੈਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਫਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕਣੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਜੀ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਈ ਲੈਂਦੇ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਢੀਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਭਿਉਂਦੇ, ਨਿਚੋੜਦੇ, ਫਿਰ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਤੂੰ ਕੱਲੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਰਮਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ।
और जब महाराज उठे सतगुरां ने एक कसवट्टी सी चद पासे करके दोवें बाहां कटियां जिवें कुड़मां नूं कुड़म मिलदे आ गल वकड़ी पा के, क्योंकि मिलनियां कीतियां सन उन्होंने पहलां मिलदे रहे इस तरह। लेकिन जदों उन्होंने हत्थ ऐ कीते ना ते बाबा अमरदास 25 साल वड्डे गुरु अंगद देव पातशाह उमरा विच, क्योंकि उन्हां दा प्रकाश जिहड़ा वो 1504 दा है। कहते उन्हां बाहां ऐ कीतियां ते बाबे अमरदास ने हाथ जोड़े ते चरना ते टैक के आख्या दाता जी कुड़म बन के या रिश्तेदार बन के नहीं, अज तक तेरे दर का सेवक बन के आए। और गुरु के दर को रहमत मिलती भी तां है। महाराज को बड़े लोगों ने सतगुरु गए ना जो नगरां विच, फिर भी उहदे विच नाम आए कोई एक पिरथी चंद, एक तो बाबा पिरथी चंद ने पिरथी चंद नूं सिख दा नाम आया, एक होर नाम आया भाई तीरथा। महाराज गए तो वार वार के लो जी साडी ते गुरु दी एक कोल होई है भी भले असीं भी भले। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे गुरु जोत दी कोई भी जात जोत नहीं जनी, ये अभिमान विच ना मारे जाए, क्योंकि हमरी जात पात गुर सतगुर। कहंदे साडा तां हुण जात जोत दी कहानी कोई नहीं, इन्हां चीज़ां तो बाहर निकल गया। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने 12 साल फिर वो घालना घाली है, और वो घालना जिहदे विच साल बाद एक सिरपाव मिलता। और मैं कई बार बेनती करना, क्षमा करना हुण ते ना देण वालियां नूं पता सिरपाव की की कीमत है, ते ना मेरे वर्गे लैण वाले नूं पता भी की कीमत। ये तां कीमत पुछनी होवे ते बाबे अमरदास नूं पुछो भी सिरपाव की हुंदा ते किवें मिलदा। एक साल की घालना तो बाद ते फिर उन्हें ऐ नहीं सी सुट देंदे, सीस ते सजा लेना। और वो गागर होई 12 साल कभी ये नहीं सी होया। चौंकी महाराज जिसते खड़े होकर इशनान करते थे, उत्थे बाबा अमरदास पहला पहुंचते ते लिया के गागर जिहड़ी उत्थे रखी हुंदी, गुरु अंगद देव पातशाह बाद चाहते महाराज हाथ जोड़ के उड़ीक कर लेगा। पर अज 12 साली पहली बार होया गुरु अंगद देव पातशाह चौंकी ते पहला आके खड़े हो गए ते बाबा अमरदास जी गागर लैके बाहर जाए। अमृत वेला सी, सतगुरां ने केवल इन्ना शब्द क्या पुरखा की गल हो गई, कुछ बोलते पहले ही इंज कर दिता। अमृत वेला सी, रब दे प्यारे कहंदे बाणी नहीं ना पढ़नी आउंदी, कुछ नहीं करना आउंदा, कम से कम अमृत वेले चौंकड़ा मार के चुप करके बहना सिखो। ये समा हो जा हुंदा टिकण दा, जिथे तेरी किते सुरत टिक जाए। वो जदों हुण दिन का चढ़ाव होया तो जुलाई को लैके आ गया। जदों जुलाई को लैके आ, मैं इहदे तो पहला एक बेनती करा, महाराज ना भैरो पिंड गए सन, भाई खीवा सी उत्थों दा रहण वाला। जदों महाराज तपे ने आख्या ना मेरे को पिंड छड़ जाण, ते गुरु अंगद देव पातशाह ने गुरु साहब छड़ दिता, खान रजादे जंगल की जूह विच बह गया सी। उत्थों वापस मुड़दे उन्हें आख्या महाराज स्वाद नाल आयो, प्रसादा घर छक के जाए। सतगुरु कह के वो प्रसादा छक रहा सी ना, जदों आप आम देखते गृहस्थियां के घर में को आया हो तो सियाणे भी सेवा करते, बच्चे भी लगे होंगे, बच्चों को चाह होंगे चलो मैं भांडा ही फड़ा लेना जो, या मैं आ देना मैं आ देना। महाराज ने कहते रह भी दोवें जी सेवा करी जाते, धी पुत इन्हों का कोई सामने नहीं आते। अजे सेवा का सेवा में सन, गुरता गद्दी नहीं मिली बाबा अमरदास जी, वो बैठे थे, वो प्रसादा छक लिया। महाराज कहते चंगा भाई तुरन लगे ना, तो महाराज सब तो पिछे बाबा अमरदास जी भाई खीवे पुछते आ, कहते ने भाई तुहाडे घरों भी बीबी रानी सेवा करती रही, तू भी करता रहा, बच्चे कितने ने अपने, धी पुत तुहाडा कोई नजर ही नहीं आया। वो अगों हाथ जोड़ के कहता बाबा जी जे मालिक ने दिता ही कोई है ही कोई नहीं, धी पुत हुंदा ते नजर आउंदा, नहीं तो भज भज सेवा कर दिता कोई नहीं। ते महाराज ने मुंह बोल के नहीं आख्या गुरु अमरदास जी, अंदर ही संकल्प एक लिया, कहते दातिया इहो जे जी दी तां जड़ दरी होनी चाहिए, एडी भावना वाला महाराज इन्हां दी तां कुल चलनी चाहिए। इन्ना जे अंदर संकल्प ही चल रहा सी। गुरु अमरदास जी ने मोढे ते हत्थ रख के पता क्या आख्या, कहते पुरखा इस तेरे जामे विच जोत दा निवास होना है, संकल्प भी बड़ा सुचेत होकर लिया कर, क्योंकि संकल्प भी लवेगा वो ही वर्त जाना।
कहते सोचना भी है ना, वो भी बड़ा सुचेत होकर सोचना है, क्योंकि जो चितवनी में लियाओगे वो कुछ ही बनी जाना। वो महाराज सच्चे पातशाह दाता जी जदों क्या ना जुलाई ने आख्या भी जे अमरू बेनवा होगा, सदा है भटकता फिरता ना चैन कबू करता, बकारा हो तो ऐसा हो, एहो जी बोली मारी। ते महाराज ने कोई बोल क्या सी, चुप कर पगली क्या भक्ति है पूरे गुरु की शान में, कहते उसी थम थी हुई पागल, इशारा हो तो ऐसा हो, कमाई वाले दे गए बोल। वो सवेरे ले आए पढ़ के, महाराज कृपा करो। महाराज कहते की होया, कहते तुहाडे सेवक ने इन्ना शब्द कहा उन्होंने इत्थे टिकदी कोई नहीं। महाराज ने बाबे अमरदास ने बुलाया, ये 1552 का समा सी, 12 साल हो गया संगागट होंदियां सेवा करदियां। जदों अज बुलाया ना, कहते पुरखा की गल होई, मैं सब अमृत वेले तुहानू पुछना सी, बात नहीं कीती, कदी लेट नहीं क्यों होया, अज किवें लेट हो गया, अज की बनया। ते बाबे अमरदास ने हाथ जोड़ के बड़ी निम्रता नाल आख्या, महाराज मैं डिग पिया सी, ते धन गुरु अंगद देव पातशाह महाराज पता की कहंदे, मैं तो इस दिन की बड़े समय तो उड़ीक कर रहा सा, किदन तू डिगे ते मैं चुक के गल नाल ला तेनू तख्त दे उत्ते बिठा दिया। एक दर ऐसा है, किसी बंदे दे दर ते डिग पो ना, अगला ठुडा मारदा, बेकदरी हुंदी है। इक्को ये दर है जिथे दर ते डिगी है ते कदर पैंदी ना, उस मालिक दे। महाराज कहंदे इत्थे डिगिया ही नहीं जांदा, जिद्दण कोई डिगदा है मालिक चुक के गल नाल लाउण लगियां देर नहीं लाउंदा। सानू किते उत्थे डिगना आ जाए, मालिक दे दर ते झुकना आ जाए। इत्थे बंदियां अगे तां बंदा डिगदा फिरदा है, झुकदा फिरदा है, जिथे असल विच आके झुकना चाहिदा उत्थे आके रह जांदा, तां ही तां ले नहीं पाउंदा। मालिक ने इन्नियां कु रहमतां कीतियां, तुम हो निथावण थान, करो निमाणे मान, निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, न्योटियां दी ओट, निधरियां दी धिर, निधीरन के धीर। महाराज सच्चे पातशाह ने किन्ने कहंदे, सब जीव का जिस हाथ, भन्नण कड़न समरथ, गई कह लगे गई नू वापस लियाउण वाले, ते मालिक सच्चे पातशाह कहंदे सब जीवां दी जीविका जिस दे हथ विच है, उस दाते ने जिदन तख्त ते बिठाया। ते महाराज धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तख्त ते बैठे 1552 विच, फिर 1552 तो लैके 1574 तक 22 साल महाराज ने तख्त ते बैठ के कौम की सिखां की अगवाई की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा कुछ आया, लेकिन बाबे सत्ते बलवंड ने एक वचन किया, वो कहते झक्खड़ पाओ ना डोलई पर्वत मेरा। गुरु अमरदास महाराज ने सुमेर पर्वत ते हिल सकता है, पर वो दाता नहीं अपनी जगह तो लिया, उस मालिक ने 22 महीनियां 52 पीढ़े थाप और नाल नाल जिथे 17 रागां च गुरबाणी उचारण की, ਉਹਦੇ नाल नाल समाजिक बुराइयां सन। पानी की सब नालों वड्डी पिट मनी जाती सी। अब पिछे जे ना 2 साल हो गए, अज के समय की बात करिए, राजस्थान दे विच ना कोई एंकर जिहड़े न्यूज़ एंकर जिहड़े वो काफ़ी बड़ा चैनल है, वो जाके इंटरव्यू कर रही सी किसी नगर में, तो एक बजुर्ग ना गुरु तो ऐ पिछा होकर खलोता, अज के समय की गल कर रहा, उन्हें उन्होंने पूछा कहते भी बापू पानी क्यों नहीं भरता, तो गाँव कहता पानी लैन आया, तो कहते भर लो। उन्हें ना खूह की मन विखाई, बजुर्गों को पता मन ठंडा जड़ा, वो कहता धीए मैं इस पिंड च जम्मिया ते मेरी कोई 72-73 साल उम्र होगी, पर मैं ये कदम ना रखिया तो ना मैं रख सकता। कहते क्यों? कहते जी असी शुगर होंगे, असी नीवी जाति दे हाँ, असी इत्ते कदम नहीं रख सकते, साडा परछावां नहीं इत्ते पैना चाहिए। कहते भी फिर तुहानू पानी की लोड़ हुण कौन देगा? कहते कुछ जातिया आएगा, वो बाल्टी लाएगा, कट के पानी पाएगा तो मैं फड़ के तुरां। कहते जे तुहाडे घर कोई प्राहुणा धराउणा को आ गया होवे ते फिर उन्होंने देना। कहते जी अपनी मर्जी नालों निकल आउण, ये नहीं जाके कह सकते कि सानू छेती है आओ पानी कढ़ के दिओ जे असीं लैके जाना। कहते कई बार पूरा पूरा दिन एक घड़े पानी वास्ते खलो के उड़ीक करनी पई। गुरु अमरदास के बौली साहब एवें नहीं बना दी, ये बड़ियां वड्डियां रहमतां कीतियां मालिक ने। उसे थां तो इशनान शुक्र करिए उस दाते का। मर जाना से भी किसी पत्थर नाल टक्करां मारदे हुंदे, पहली गल तो भुल ही जाया करना सी भी वीरवार किहनूं मनाउणा है,
बुधवार की भी पूजा करनी है, शनिवार की तेल चढ़ाना है। ये तो मालिक ने बड़ी वड्डी रहमत की भी तैनू सोचने की लोड़ नहीं अज सोमवार है कि बुधवार है, क्योंकि एको है भाई, एको है साहिब मेरा, क्योंकि तेनू तो जोड़े एक नाल। और वो दाते ने पढ़ियो एक मन धरियो, एक कर एक पछाणियो, नैन बैन एक एक दो ठाए ना जानियो, सुपन एक प्रतख एक समय लीनो, 30 कर 5 सिद्ध 35 ना खीनो। इको जे लाख लखों अलख है, एक एक कर वर्णियो, गुर अमरदास जल बने तू एक लोड़ है एक मन। उस दाते ने एक नाल आप जुड़ना कीता, सानू एक नाल जुड़िया। मैं भैणां नूं बेनती करांगा, सती प्रथा किते पढ़ के वेखियो, बंदे दे पढ़न लगिया लूं कंडे खड़े हो जांदे आ। जिथे महाराज ने श्लोक उच्चारण कीते ना, ये प्रथा सी। एक तां सती दा अर्थ है गुरबाणी विच दानी, एक सती दा अर्थ हुंदा जत सत वाला, एक सती प्रथा सी। सिर दा साईं मर गया, मान लो भावें जे आनंद कारज होया ते 4 दिनां बाद 4 महीनों बाद पुनर्विआह दा बिल्कुल भी रिवाज जां कोई हुक्म ही नहीं सी। औरत दा सिर नंगा कर दिता जांदा, केस उहदे कट दिते जांदे सन। ये सती देवी उत्थों ही बनी। उन्हां ने आख्या भी ये असल विच पता की करदे सन, ये औरत ते बलेम सी, पर उन्होंने कुछ जिवें कहंदे ने जहर खंड च लपेट के देना, इस तरह एक प्रथा बना दी। उन्होंने कहा जाता सी तेरे सिर का साईं मर गया, ये गुनाहगार तू आ, जे वो मर गया तो जिउण का तेनों भी अधिकार नहीं। हुण की कीता जाए, आंदे जी इहनूं पूरा लाल चूड़ा पवा के लाल सुने कपड़े पवाओ, और पति की चिखा दे विच उन्हें चौंकड़ा मार के बहिंदी सी बेचारी, ते पति का सिर उन्हें ना ऐ रखना अपनी गोद च, ते फिर लम्मे लम्मे वास लैके ढोल वाले लियाते होने, वो जिउंदे जी नूं अग लगेगी, चीका मारेगा, रोएगा, फुरलाएगा भी। उन्हां तरीका वरतिया भी जदों तुसीं ढोल ते बाजे एडे जोर नाल वजाउणे आ, वो चीके रोवे, उहदा दुआछड़ किसे नूं सुने ना, पता ना लगे, उहनूं वो बह जांदी। हुण वो नारियल संधूरिया जिहड़ा ना उहदा समा नहीं है, गुरबाणी के इशारे आए, वो भी लैके बहना, पति का सिर मरे दा इस तरह लैके गोद च बैठी ते चिखा नूं अग लाउंदे सन। उन्हें जो यत्न नहीं करना तो लंबे लंबे बांस लैके ना 4 चुफेरे बंदे खलोते, उन्होंने दब के रखना, उठन का यत्न करना, जोर दी मारना सिर च भी उठ के किते थले ना उतर आवे, विचे ही साड़ देंदे सन जिउंदी नूं। ये धन गुरु अमरदास महाराज जी ने कृपा की। पहला पुनर्विआह होया जिदन महाराज सच्चे पातशाह ने हरिपुर के राजे की राणी जिहड़ी पर्दा करके दर्शन करना चाहती सी, ये भी मैं बेनती करा, महाराज ने आख्या सी धी भैन बच्ची गुरु दरबार में आवे, गुरु अमरदास महाराज की देन साहब कहते सिर ढकिया होवे, घुंड कढ़ के ना, क्यों? पर्दा गुलामी की निशानी है। महाराज ने औरत की आज़ादी की गल की, पर मैं बेनती करांगा धीओ बच्चिओ भैनों मत आओ, मालिक ने घुंड कढ़न तो रोकिया सी, सिर नंगा करने लिए नहीं सी आख्या। सिर नंगा होने का मतलब तुसीं समझ लेना, ये बड़ी बड़ी बात सी, फलाना सिर नंगा हो गया, सिर का साईं चला गया। महाराज ने वो जिहड़ी सती प्रथा सी, जिथे औरत नूं ब्लेम किया जाता सी, जे पति मर गया तैनूं जिउण दा हक नहीं, नाल जिउंदिआं सड़ना पेगा। साहब ने बुराई गलों लाई, वक्त के बादशाह नूं आख्या इहनूं रोको। ये प्रीवियस कौंसल तक जिहड़ा तुसीं हुणे लंडन जिहड़े लोग जांदे जां उन्हां नूं पता हैगा, प्रीवियस कौंसल तक उन्हां लोकां ने पहुंच कीती सी भी साडे धर्म च दखलअंदाजी है, सती प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए। राजे मरदे सन, किन्नियां किन्नियां राणियां छाल मार के मर जांदियां सन उहदे विच, और उन्हां नूं धक्के नाल सुट्टिया जांदा सी। ये गुरु अमरदास महाराज ने सब तो पहली पहल की, ये बुराई खत्म होनी चाहिए, पर्दे की कहानी खत्म होनी चाहिए, और ये सुच पिट की कहानी खत्म होवे। पहले पंगत पाछे संगत। आ थोड़े दिन होए रात का किते समागम सी, तो मैनूं सज्जण कहंदे भाई साहब जी व्यक्ति की बेनती करो, मैं भला भी गुरु अमरदास जी का प्रकाश दिहाड़ा आ रहा, तो जो महाराज ने चलाई सी मर्यादा भी पहले पंगत ते पाछे संगत, तो मैं सिर्फ बेनती की, मां भाजी फिर पंगत ही पंगत रह जानी, संगत नहीं लगनी, औखा हो जाएगा। माए गुरु ने जिहड़ा सबर संतोख है ना, अज भी बथेरे भद्र पुरुष होंदे आ, वो सीधे पंगत च इंटर करते हैं तो उत्थों ही वापस हो जाते हैं। ये वड्डी बदकिस्मती की होएगी बई गुरु के दर पे आया तो छकिया प्रसादा, पशु तरह ढिड भरिया तो वापस चले गए। वो भलिया तो तां बनाया सी
भी संगत में बह के रोटी बारी ना सोचता रही, वह तेरा इंतजाम कर दिता है। भावना में बह के आत्मक भोजन प्राप्त करी जो तेरे अंदर में शांति देगा, तृप्ति देगा। इन्ना कोई इकट्ठा करके नहीं रचया, गुरु के शब्द नाल तेन रजेवा आए। तो महाराज ने बार बार आख्या, गुरु के सिखो बाणी सुनो। ये बाणी दुखा के संतापां नूं तारन वाली है। आपां वचन रोज ही पढ़ते हैं, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। ये सच की बाणी है। तो महाराज कहते सुनोगे। सतगुरु आप बार बार अखीर की बेनती कह के समाप्ति कर समा हो गया। महाराज ने बाणी गुरु अमरदास जी बुजुर्गी बारे पोथी साहब प्रकाश करके ने इस तरह बाणी पढ़ रहे थे। कोई साधु मिलना आया महात्मा, वो आके सिखां कहता जी गुरु साहब मिलना है। वो आपको कहते जी महाराज ने बाणी पढ़ रहे हैं तो तुम थोड़ी देर ठहर। वो मन च सोचने लग कहता लै तखत पे बह के भी साधना करी जाते हुण की लोड़ है साधना। वो थोड़ी देर बाद जब महाराज बाणी पढ़ के हटे तो वो आके मिलिया तो कहता जी अजे हुण तां तुसीं तख्त प्राप्त कर लिया तो हुण भी बाणी पढ़ दे, हुण की लोड़ है पढ़न दी। गुरु अमरदास महाराज ने एक गल की, कहते महात्मा जी पहाड़ एक पास खोदिया हो ना, उतों सोना मिलता है तो रुक नहीं जाना चाहिए, उन सारे हौली हौली पुट के वेखना चाहिए, पता नहीं की कुछ होर मिलता है। कहते गुरु का शब्द आ झलकारे वापरते हैं जो बैठते चौंकड़ा मार के रुक ना जाना। ये कहानी एक नहीं, यदा तो कुथा ही नहीं, यदा तो पारावार ही नहीं, ये तो साहस चाहिए भी तू किन्नी डीप जा सकता, कितना डूंगा चुभे मार सकता है। जिन्नी डूंगी चुभी मारेगा तैसे गुरबाणी में सकल पदार्थ हैं, जोई जोई खोजे सोई सोई ने बुझावेगा। उन वे दातां प्राप्त होंदियां। समय की समाप्ति है, जिन्ने को वचन तुहाडे नाल सांझे कर पाए इन्नी सेवा की प्रवान करियो। धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जिथों बेनती रब कीती सी, जे भट्टा ने आख्या ना ऐ दुनिया के लोगों गुरु अमरदास महाराज तो अगां कुछ नहीं है, हुण नहीं है तो अगां किते जाना। गुरदई मिलायो किया जिन को रखें कि कितने सानू भी गुरु के ऐसा भरोसा, ऐसी प्रतीत और मालिक अज भी ऐसिया रहमतां ऐसिया बख्शिशां वरताउण वाले साडे अंदरों भावना वो प्रेम वो श्रद्धा पैदा होवे ताकि गुरु दी असीसां दे पात्र बन सकीए। कोटान कोटान शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का, आप संगत का तहे दिल धन्नवाद। इत्थों के प्रबंधक वीरां दा, गुरु घर दे वजीरां सेवादारां दा सब दा तहे दिल धन्नवाद। होइयां भुलां दी खिमा गुरु रामदास महाराज के दर तो कीर्तनी भाई साहब सिंह वो पहुंचे ने। अगला प्रोग्राम आपकी सैकटरी साहब नाल सरवण करो जी। फतेह बुलायो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू